आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सीएसईबी पावर प्लांट से चोरी के आरोप में गिरफ्तार आरोपित पुलिस चौकी से फरार हो गया है। आरोपी की चौकी से फरार होने के बाद चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कड़ी सुरक्षा के बाद आरोपी भागा कैसे? फिलहाल फरार आरोपित की तलाश की जा रही है। हम आपको बता दें कि सीएसईबी के बंद हो चुके पावर प्लांट से स्क्रैप चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार राजा खान सीएसईबी पुलिस चौकी से भाग निकला। आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी फरार आरोपी की तलाश में जुट गए हैं। आरोपी की चौकी से भागने की खबर आम होते ही लोगों के जहन में कई सवाल उठने लगे हैं। पुलिस के सुरक्षा में आखिर आरोपी भागा कैसे या भगाया गया है? खैर, इन तमाम सवालों का जवाब तो मिलेगा ही, पर जिस कदर पुलिस की अभिरक्षा में आरोपी फरार हुआ है, उससे पुलिस की किरकिरी हुई है। थाना कोतवाली के सीएसबी चौकी में एक अपराध कायम हुआ था 1143/22, जिसमें आईपीसी की धारा 457, 380 और 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें एक नामजद आरोपी राजा खान, कल उसको पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। इसी बीच में वो बहाना करके, बाथरूम जाने के बहाना करके थाने से मौका पाके फरार हो गया है। इसमें पता तलाश की जा रही है और उसके संभावित ठिकानों पर धरपकड़ करने हेतु टीम रवाना हुई है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह ने अग्रसेन भवन कटघोरा में सर्व समाज की बैठक ली। जिले में चलाए जा रहे निजात अभियान को लेकर लोगों से चर्चा की गई। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण को लेकर भूमिका निभाने को कहा गया। इस मौके पर कटघोरा एसडीओपी ईश्वर त्रिवेदी, तहसीलदार के लहरे, नगर पालिका अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजीव लखनपाल, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष व समाज सेवी पवन अग्रवाल के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी भी यहां शामिल हुए। कटघोरा पुलिस द्वारा आयोजित निजात अभियान के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और समाज सेवी सम्मिलित हुए, जिसमें कटघोरा मुकुटधर पांडे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं और कटघोरा नगर के आसपास के इलाकों से निवासी भी शामिल थे। यहां बताया गया कि निजात अभियान न केवल कोरबा जिले बल्कि पूरे प्रदेश में पुलिस चला रही है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के नशे से होने वाले अपराधों के कारण फैलाव, आपराधिक तत्वों की भागीदारी और इस दिशा में होने वाले समाधान को लेकर जानकारी दी जा रही है। इसके काफी अच्छे परिणाम क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के नशों के मामले में सम्यक कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसके साथ ही मादक पदार्थों की धरपकड़ के साथ आरोपियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जिले में हम लोग निजात अभियान जो चला रहे हैं, उसमें हम लोग ड्रग्स, नारकोटिक्स और अवैध शराब, विशेषकर ये पूरा अवैध नशे के खिलाफ एक अभियान है, जिसमें बड़ी संख्या में जो अवैध नशे के कारोबार में शामिल लोग हैं, उस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और आप पिछले 4 महीने के आंकड़े देखें तो पिछले साल के आंकड़ों, पूरे साल के आंकड़ों के 4 गुना से अधिक कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो कार्रवाइयाँ पुलिस द्वारा की जाएगी ताकि लोगों में जो एक मैसेज जाए कि पुलिस उनके साथ है, और जहाँ भी सूचना वो लोग पुलिस को देंगे तो नशे के कारोबारियों को जरूर हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा, एक जन जागरूकता का अभियान पूरे जिले में किया गया। कटघोरा में भी पिछले कई दिनों से कई सारे आयोजन किए गए। कल ही एक निजात दौड़ भी रखी गई थी। आज एक अग्रसेन भवन में जो आयोजन रखा गया था, जिसमें समाज के सभी प्रमुख लोग, जनप्रतिनिधिगण और सामान्य जो अलग अलग जगहों के आए हुए लोग और शहर के नागरिक इसमें शामिल हुए। ये सबकी एक सहभागिता दिखाती है कि जो नशे के खिलाफ है, उसमें अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, उसमें वो लोग सभी लोग शामिल होना चाहते हैं। और पुलिस भी चाहती है कि इसके बारे में सबको अवेयर किया जाए ताकि नशे से लोग दूर रहें। तीसरा, इसमें काउंसलिंग और पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग नशे के एकदम आदी हैं, उनको हम लोग काउंसलिंग करवाएंगे और उनको एडमिट भी कराएंगे। पूरे जिले में निजात के तहत लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, व्यापक जन जागरण प्रोग्राम व काउंसलिंग लगातार जारी है। और ये इसलिए भी अभियान है क्योंकि आप देखते हैं कि अपराधों के मूल में लगभग 60 to 70% जो अपराधों के मूल में कहीं ना कहीं नशा रहता है। चाहे आप किसी तरह की अपराध की बात करें, सामान्य अपराध या गंभीर अपराध,
रोड एक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो 40% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं उसमें नशा कारण होता है, चाहे वो ड्रिंक एंड ड्राइविंग का मामला हो, चाहे लोग ओवर स्पीडिंग करते हो नशे के कारण। तो इन सब से हम लोग का कोशिश ये है कि इस अभियान के तहत कार्रवाइयाँ करके इन अपराधों के भी रोक लगाई जाए। और चूंकि ये सामाजिक बुराई, इसलिए समाज के सभी वर्गों को भी हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं। जिले में हम लोग चाह रहे हैं कि सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग, राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि, प्रोफेशनल बॉडीज के लोग, सभी इससे जुड़े। और आज कुछ बात इसके बारे में लोगों ने कहा कि महिला समिति, मोहल्ला समिति हम लोग को बनानी चाहिए, महिलाओं की सहभागिता इसमें बढ़ानी चाहिए, जिसके बारे में हम लोग विचार करके उन लोगों को, सभी लोग को हम लोग इसमें जोड़ेंगे ताकि एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में, चूंकि ये समस्या सबकी है तो सबकी सहभागिता इसमें सुनिश्चित है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रोटरी क्लब ऑफ कोरबा बिलासपुर अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद एवं छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वाधान में कृत्रिम हाथ एवं पैर के निःशुल्क प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम कोरबा में 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। शिविर के आयोजन के संबंध में कलेक्टर संजीव झा ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में रोटरी क्लब के सदस्यों की बैठक ली। रोटरी क्लब कोरबा के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी बोर्डे ने शिविर के आयोजन के लिए कलेक्टर से प्रशासनिक सहयोग की मांग की, जिस पर कलेक्टर झा ने रोटरी क्लब को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। डॉक्टर बोर्डे ने बताया कि शिविर में मरीज एवं उनके साथ एक केयर टेकर के रुकने एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। रोटरी क्लब के द्वारा जो यहाँ पे शिविर जो लग रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिविर है और मैं आपको इस आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये शिविर हमारे ज़िले में पहली बार हो रहा है और इसमें जो लोग जो दिव्यांग लोग होते हैं, जिन लोगों का पैर नहीं रहता या हाथ में दिक्कत होती है, जो मूवमेंट नहीं होता, उन लोगों के लिए ये खास शिविर है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों ने जो एक निश्चित दिनांक तक के हम लोग ने रखा था कि रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन आपको बड़े खुशी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे पास 129 लोग जो हैं जिन लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब की आवश्यकता है, मतलब लेग की जिनको आवश्यकता है, और करीब 36 लोग ऐसे हैं जिन लोगों की हाथ की आवश्यकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कैंप है और मैं आपके माध्यम से और भी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसे लोग हों तो उस दिन कैंप में वहाँ पर आएँ और अपनी जाँच कराएँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में आयोजित एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल हेलीकॉप्टर से कोरबा पहुंचे। SECL स्थित हेलीपैड में उनका विमान उतरा। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर लिए गए थे। हेलीकॉप्टर जैसे ही हेलीपैड पर उतरा, राजस्व मंत्री का फूलों के गुलदस्तों से स्वागत किया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। JK ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है JK ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। JK ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज,
फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। आदर्श नगर गेवरा बस्ती स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाई गई है। प्रेरणा महिला मंडल के सहयोग से मुख्य अतिथि दीपिका परियोजना के उत्खनन विभाग के महाप्रबंधक की धर्मपत्नी शांति कुर्रे के द्वारा मशीन का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रेरणा महिला मंडल की अध्यक्ष उमा सोनी, उपाध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा, सचिव तुलेश्वरी साहू, नीलम कुकरेजा, मंजू यादव, रूबी गुप्ता, निक्की, नेहा अग्रवाल, रूबी गुप्ता, रूपा सिंह, दुर्गा सिंह सहित और भी महिलाएं उपस्थित थीं। मुख्य अतिथि शांति कुर्रे ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से कहा कि प्रेरणा महिला मंडल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है और आगे भी प्रेरणा महिला मंडल जन कल्याणकारी कार्य करती रहें और सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। महिला मंडल की अध्यक्ष उमा सोनी के द्वारा मशीन की जानकारी बच्चियों को दी गई, मशीन का उपयोग भी बताया। महिला मंडल की अध्यक्ष उमा सोनी ने बताया कि वे और भी स्कूलों में विजिट करके जो सहयोग उनसे हो सकेंगे वह सहयोग स्कूलों के लिए और लोगों के लिए भी जरूर करेंगे। हम लोगों ने लड़कियों के लिए जी सैनिटरी वेंडिंग मशीन का उद्घाटन यहाँ पे हमने करवाया है जी मैम, बच्चियों के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है और अभी की लड़कियों के लिए देखा जाए तो बहुत हिचकती हैं विद्यालयों में भी और घर के मतलब पेरेंट्स भी रहते हैं उनको खुल के बता नहीं पाते हैं और विद्यालयों में टीचरों से डर जाते हैं फर्स्ट टाइम अगर कुछ होता है उनके साथ। तो इस उद्देश्य से हमने मशीन को शिशु मंदिर आदर्श नगर गेवरा बस्ती में हम लोगों ने इसे लगवाया है। मैं प्रेरणा महिला मंडल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से कि एक बहुत ही उपयोगी चीज़ उन्होंने हमारे विद्यालय को भेंट किया है और बहुत दिल से आभारी हैं। बहुत ही उपयोगी है हमारे बच्चे के लिए, बहुत ज़रूरत थी इसकी, तो सभी को बहुत धन्यवाद। प्रेरणा महिला मंडल की टीम और श्रीमती शांति मैम कुर्रे के सहयोग से हमने सैनिटरी नैपकिन पैड का मशीन पहली बार सरस्वती शिशु मंदिर में लगवाया है। यह इनके सहयोग के इन्होंने हमें यह अवसर दिया, इन्हीं के सहयोग से हो पाया है। यह एक प्रकार का सोशल वर्क है, इन्हीं के सहयोग से हो पाया है और हम आगे भी ये कार्य प्रयास करना चाहते हैं कि आगे भी कार्यरत रखें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए गुरप्रीत सिंह के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। ग्राम भैंसमा के समीप दूसरे प्रांतों से आए लोगों के द्वारा खुले मैदान में झोपड़ी नुमा मकान बनाकर अपना रहवास बनाया गया है। गांव के सरपंच ने बताया कि बाहर से आए लोगों द्वारा अपनी जीविका चलाने के लिए औषधि एवं अन्य सामानों का विक्रय किया जाता है, जिनका पूरा विवरण गांव के कोटवार द्वारा दर्ज कर अपने रिकॉर्ड में रखा गया है, जिससे कभी भविष्य में कोई दिक्कत होने पर उक्त रिकॉर्ड से मिलान किया जा सके। सरपंच ने बताया कि ऐसे खानाबदोश पूरे परिवार सहित गांव में बसेरा डाले हुए हैं, जिनमें बच्चे, महिला, पुरुष एवं बुजुर्ग भी शामिल हैं। जैसे किसी बाहर क्षेत्र से कोई मुसाफिर आता है हमारे गांव में, तो उनका सबसे पहले जानकारी ली जाता है, उनका आधार कार्ड, उनके सदस्यों का विवरण लिया जाता है और मुसाफिरनामे में कोटवार के तहत उनको पूरा वेरीफाई करके और सूचना के आधार पे हम भी एक बार तफ्तीश करने जाते हैं। वो रिकॉर्ड में रहता है सूचना वो। हाँ, इस तरह घटना आता है तो ऐसा कुछ घटना उठना हुआ है कि अभी तक ऐसा कुछ? अभी तक की तो ऐसा कुछ घटना हुआ नहीं है हमारे पंचायत में, जैसे बाहर से कोई लोग आते हैं उस तरह से। और आते हैं तो कितने लोग आते हैं? क्या परिवार बच्चे लोग के साथ में आते हैं क्या हम लोग? जी, पूरा उनमें फैमिली में जैसे पुरुष भी रहते हैं, महिला भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं
और जब उनका तफ्तीश होती है, जैसे कि मुसाफिरनामा लिखा जाता है, तो कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, उनके सदस्यों का पूरा विवरण, और कौन सी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है, गाड़ी का विवरण, उनका नंबर सब नोट किया जाता है। यहाँ आते हैं तो क्या चीज़ उन लोग मांगते हैं? यहाँ आते हैं तो उस हिसाब से आते हैं, जैसे कि कोई औषधि बेचता है या और कोई दूसरा काम करता है, और जैसे कि अगर किसी भी प्रकार से किसी गांव में किसी को कोई आपत्ति होती है उनके यहाँ रहने से, या उनकी तरफ से कहा जाए कुछ भी नियम का उल्लंघन होता है, तो फिर अब विरोध में भाई उनको जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कि उनको किसी अन्य स्थान पे उनको जगह चयनित करके बता दिया जाता है कि आप थोड़ा गांव से बाहर रहिए। और आते हैं तो कहाँ रुकते हैं हम लोग? खुले मैदान में ही रुकते हैं क्या? जी आते हैं तो हाँ, खुले मैदान में रुकते हैं, गाँव की सीमा में। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बारिश में खराब हो चुकी कोरबा जिले की सड़कों का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने बताया कि निगम क्षेत्र की जो सड़कें अभी परफॉर्मेंस गारंटी के तहत हैं, उनका निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है और बाकी सड़कों के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। आने वाले दिनों में जिले की सभी सड़कों का पुनः निर्माण कराया जाएगा और नए साल में जिले के वासियों को खराब सड़कों से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश मिले हैं उसके आधार पे बड़ी तीव्र गति से हमारे यहाँ भी जो खराब सड़कें थी उनको मरम्मत का काम किया जा रहा है। इसमें जो कुछ सड़कें थी जो परफॉर्मेंस गारंटी के अंदर में थी, तो उसमें ठेकेदार द्वारा ही मरम्मत का काम किया जा रहा है। कुछ सड़कें हमारी स्वीकृति हैं जिसमें कि बीटी रिन्यूअल का काम किया जाना है, तो उसके भी टेंडर लगे हुए हैं। एक हफ्ते में वो भी काम हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ सीसी सड़क थे जिसमें कि नवीन सीसी सड़क का निर्माण होना था, तो उसको भी हमने टेंडर करके वर्क ऑर्डर कर दिया है और उसमें भी कार्य स्टार्ट हो चुका है और बड़ी तीव्र गति से हम लोग सड़कों के निर्माण और सुधार दोनों काम हम लोग बड़ी तीव्र गति से कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।